आज हम जानेंगे एसेक्स जहाज की कहानी। समुद्र की वह खौफनाक रात 20 नवंबर 1820 की तारीख थी। यह दिन समुद्री इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्रशांत महासागर के बीच अमेरिकी जहाज एसेक्स अपने 21 नाविकों के साथ शांति से यात्रा कर रहा था, लेकिन अचानक समुद्र की गहराइयों से निकली एक विशाल शुक्राणु व्हेल ने जहाज पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि मजबूत जहाज लकड़ी की तरह टूट गया और नाविकों को अपनी जान बचाने के लिए छोटी छोटी नावों में उतरना पड़ा। अब उनका सफ़र शुरू हुआ, भूख, प्यास और मौत से जूझने का सफ़र। शुरुआती कुछ दिनों तक उनके पास थोड़ा भोजन और पानी था, लेकिन 2 हफ्तों के भीतर सब खत्म हो गया। समुद्र से चारों ओर बस खारा पानी था, जो प्यास बुझाने की जगह और मौत को बुलाने जैसा था। मजबूरी में नाविकों ने अपना ही पेशाब पीकर प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन भूख इंसान को पागल कर देती है। धीरे धीरे साथी मरने लगे। पहले जिनकी मौत हुई उनकी लाशों को सम्मानपूर्वक समुद्र में उतार दिया गया, लेकिन जब तीसरा साथी इसहाक मरा तो हालात बदल गए। भूख से तड़पते नाविकों ने उसकी लाश से जिगर और गुर्दे नोच कर खाए। यही उनका जिंदा रहने का सहारा बन गया। लेकिन एक लाश से सभी की भूख कब तक मिटती? मौत का साया हर नाविक पर मंडरा रहा था। तब उन्होंने एक भयावह फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगला शिकार कौन होगा। यह लॉटरी से तय किया जाएगा। कागज की पर्चियां बनाई गई और एक एक कर नाविकों ने उठाया। बदकिस्मत निकला 18 साल का ओवेन कॉफिन, जो जहाज के कप्तान जॉर्ज पोलार्ड का चचेरा भाई था। लेकिन सवाल था, उसे मारेगा कौन? इसके लिए भी पर्ची निकाली गई। किस्मत ने यह काम ओवेन के ही दोस्त चार्ल्स रैम्सडेल को सौंपा। कांपते हाथों से उसने अपने साथी को गोली मारी और फिर उसकी लाश को बाकी ने बांट कर खा लिया। समुद्र में तैरती नावों पर अब दोस्ती, रिश्ते और इंसानियत सब खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, जिंदा रहने की प्यास। दिन बीतते गए, नाविक मरते गए और बचे हुए लोग उनकी लाशों का मांस खाते रहे। कई बार तो उन्हें हड्डियों को भी चबा चबा कर अपनी भूख मिटाई। यह खौफनाक सिलसिला महीने दर महीने चलता रहा। आखिरकार 5 अप्रैल 1821 को जब एक बचाव जहाज उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंचा, तो वहां का मंजर किसी भी इंसान की रूह हिला देने वाला था। 20 में से सिर्फ 8 नाविक जिंदा मिले, वो भी लाशों के ढेर के बीच, जिनकी हड्डियों पर अब भी दांतों के निशान थे। यह कहानी उस हद को बयां करती है जब इंसान भूख और प्यास से मजबूर होकर अपनी इंसानियत खो देता है। नाविकों के बीच इसे बाद में समुद्री काली परंपरा कहा गया, और यह वह घटना थी जिसने लेखक हरमल मेलविल को अपनी मशहूर किताब मॉबी डिक लिखने की प्रेरणा दी।